हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर में यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ये टॉपिक है आपका। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एन और द पढ़े हैं आपने, क्लास फर्स्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं। हर क्लास में इसका चैप्टर रहता है और लगभग सबको आता है, बस हर बार थोड़ा सा उसके मटेरियल में डेवलपमेंट हो जाती है, मटेरियल थोड़ा बढ़ जाता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर रीड करते हैं। क्विक रिवीजन में क्या था, ए और एन का यूज़ कहाँ होता है? जब कोई कॉमन नाउन हो और इनडेफिनिट हो। इनडेफिनिट पक्का नहीं पता है उसके बारे में, है ना। एक आदमी, एक हाथी, एक घोड़ा, अ मैन, अ हॉर्स, एन एलिफेंट। और एन का यूज़ कहाँ होगा? सेम जैसे ए का जहाँ जहाँ होता है, लेकिन बस चेंज वहाँ है जब वो वॉवेल की तरह बोले जा रहे हों। वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, वॉवेल की तरह बोले जा रहे हों तो उनके आगे एन लगता है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट्स के आगे ए लगता है। और द किसके आगे लगता है? जब किसी प्रॉपर नाउन या किसी पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही हो, या फिर एक सेंटेंस में वो वर्ड आ गया हो और दोबारा से वही फिर से नाउन यूज़ की जा रही हो। चलिए पढ़ते हैं। ए एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। अब ए की बात करें तो ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकें, ओके, उसके आगे, और सिंगुलर होना चाहिए विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा हो, वॉवेल जैसा ना हो। और एन कहाँ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे जिसका साउंड वॉवेल जैसा हो, ए ई आई ओ यू जैसा हो उसके आगे एन का यूज होता है। अब जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट हैं वो फोनेटिक टर्म्स हैं, ये साउंड को रिफ़र करते हैं, लेटर्स को नहीं। इसलिए ए ई आई ओ यू जैसा साउंड मैं बोल रही हूँ, ए ई आई ओ यू लिखा हो ऐसा नहीं है, ए ई आई ओ यू जैसा साउंड क्रिएट करते हूँ, ठीक है। अब ए और एन का यूज़ देखते हैं डिटेल में। हम ए और एन कहाँ किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नॉट पर्टिकुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो लेकिन पर्टिकुलर नहीं हो। जैसे अ डॉग इज एन एनिमल, अ डॉग सिंगुलर कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, ठीक है, और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट जैसा है। और एनिमल सिंगुलर काउंटेबल लेकिन और इनडेफिनिट लेकिन साउंड वॉवेल, एनिमल, ठीक। तो इसमें ए लगाया, उसमें एन लगाया। फिर देयर इज अ मैसेज फॉर यू, मैसेज एम, मैसेज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ए लगा दिया। नेक्स्ट, इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, स्पीड एट्सेट्रा। जब हम प्राइस, स्पीड या रेशियो की बात करते हैं, किसी चीज़ की कीमत की, स्पीड की या रेशियो की, अनुपात की बात करते हैं, तो भी हम ए एन का यूज़ करते हैं। अब सिंगुलर है तो ए या एन लगेगा, और वो भी साउंड उसका कॉन्सोनेंट या वॉवेल हम चेक करेंगे। साउंड वॉवेल जैसा है तो एन, अदरवाइज ए। जैसे 90 माइल्स एन आर, 90 माइल्स एन आर, ये क्या हुआ? स्पीड बता रहा है, 1 घंटे में 90 माइल, तो आर के आगे एन लगाया। आर पढ़ते हैं, एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पर एन लगाया। सेकेंड स्टेटमेंट है 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार, डे के आगे अ लगाया, सिंगुलर है, काउंटेबल है और साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है। विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, कोई वर्ड जो नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो रहा हो, जैसे एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे शी इज़ अ फेमस सिंगर, शी इज़ अ फेमस सिंगर, सिंगर, अ फेमस सिंगुलर काउंटेबल और
इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग वॉवेल का साउंड आ रहा है तो एन लगा दिया। अब सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कुछ गणितीय एक्सप्रेशन होते हैं उनके आगे भी लगाते हैं, जैसे आ डोजन, ठीक, आ मिलियन, आ लॉट ऑफ, आ ग्रेट क्राउड। ये क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, इनके आगे भी आ लगा देते हैं। फिर है एक्सक्लेमेशंस के आगे, सच अ पिटी, हाउ ग्रेट अ मैन, व्हाट अ सीन, है ना। तो इनमें भी एक्सक्लेमेशंस में भी आ या एन का यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो आ, वॉवेल है तो एन। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग दैट अ पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू द स्पीकर। अगर हमें ये शो करना है कि जो स्पीकर है वो स्ट्रेंजर है उस व्यक्ति के लिए, दोनों आपस में स्ट्रेंजर हैं, तो भी हम आ लगा देते हैं। जैसे आ मिस्टर शर्मा, एक मिस्टर शर्मा आए थे, मतलब मैं नहीं जानता कौन से मिस्टर शर्मा, ठीक है। आ मिस्टर वर्मा, कोई मिस्टर वर्मा है जिनके बारे में मैं नहीं जानता। फिर डोंट यूज़ आ एंड एन बिफोर। अब आ और एन सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में नहीं लगेगा। काउंटेबल में लगता है तो अनकाउंटेबल में नहीं लगेगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी क्या है? अनकाउंटेबल होती है, जैसे ब्यूटी है, ट्रूथ है, वेस्ट है, हेस्ट है, ये क्या है? अनकाउंटेबल्स है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं लेकिन इनको समझने के लिए आप बोल सकते हो कि अनकाउंटेबल, इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, इसलिए हम इनके आगे ए या एन का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल समझेंगे। प्लूरल नाउन, जैसे काउज गिव मिल्क, काउज कई गायें हैं तो ए एन नहीं लगा सकते हम। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, दे टेक मिल्क। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ब्यूटी इज ट्रूथ, हेस्ट इज वेस्ट, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब द का यूज़ देखते हैं। द अलग अलग कंडीशन में यूज़ होता है। जनरली यूज़ होता है ऑल नाउन्स के साथ, सिंगुलर हों या प्लूरल हों, जेंडर्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसमें क्या था, सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, और साउंड देखते थे वॉवेल या कंसोनेंट और ए एन और एन अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और जेंडर्स सब में लगा देते हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं करते। कहाँ पर? कंट्रीज़, टाउन्स, स्ट्रीट, प्रॉपर नेम्स में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, इनमें यूज़ नहीं करते। अब एग्जाम्पल समझेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, माउंटेन्स, गल्फ्स एट्सेट्रा। अगर किसी ओशियन, सी, रिवर, माउंटेन रेंज का नाम है तो हम द लगाएंगे क्योंकि वो यूनिक है। द पैसिफिक ओशियन, द यमुना, द आल्प्स। फिर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर, मैगजीन और पीरियोडिकल के नाम जो होते हैं उनके आगे द लगता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन। ओके, फिर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें जैसे गीता, रामायण, तो द बाइबल, द आदि ग्रंथ, द गीता, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब। फिर बिफोर द नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, वो नाउन्स जो केवल दुनिया में सिर्फ एक हैं, यूनिक हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द मून, क्या है? यूनिक है, दुनिया में सिर्फ एक है। उसके बाद बिफोर अ नाउन विच बिकम डेफिनिट बाई बीइंग मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम। इनडेफिनिट नाउन है लेकिन दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं। ये एक किताब है, ये किताब बहुत अच्छी है, दिस इज़ अ बुक, द बुक इज़ वेरी गुड। दिस इज़ अ बुक, अभी अ बुक था लेकिन द बुक इज़ वेरी गुड, यह बुक बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक बार हम बोल चुके। एग्जाम्पल के लिए, आई मेट अ गर्ल इन द मार्केट, मैं एक लड़की से मार्केट में मिला। द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी। तो पहले आ था, आ गर्ल थी, इनडेफिनिट थी, कॉमन नाउन था, सिंगुलर था, ठीक। लेकिन बाद में क्या हो गया? डेफिनिट हो गया, क्योंकि मैं उसी लड़की के बारे में दोबारा से बात कर रही हूँ। ओके, फिर है सुपरलेटिव डिग्रीज जब आती हैं तो उनके आगे द लगता है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरह से
जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा द अप्लाई करते हैं। दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन टू लिव इन, या दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन टू लिव इन। द बेस्ट या द वर्स्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द स्लोवेस्ट, द फास्टेस्ट, इनके आगे द लगेगा। फिर कोई एक एडजेक्टिव है जो किसी क्लास के पर्सन्स को यूज दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास के पर्सन मतलब किसी ग्रुप के मेंबर्स को। वी मस्ट हेल्प द वीक, हमें कमज़ोरों की हेल्प करनी चाहिए। द वीक मतलब सारे कमज़ोर आ गए इसमें। द वीक मतलब जितने भी कमज़ोर हैं वो सब इसमें अंदर इंक्लूड हो गए। फिर ब्लेस्ड आर द मीक, सारे मीक इसमें इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनिट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और अ क्लॉज। बिफोर अ नाउन मेड डेफिनिट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और अ क्लॉज। अगर कोई नाउन है उसको डेफिनिट बनाना है या कोई फ्रेज या कोई क्लॉज, तो हम दा लगा देंगे। जैसे द गर्ल हु हैज़ स्टूड फर्स्ट, लड़की जो प्रथम आई, तो कौन सी लड़की? अब बहुत पर्टिकुलर हो गई, डेफिनिट हो गई, तो दा लगा दिया ना, तो पर्टिकुलर हो गई वो लड़की, डेफिनिट हो गई। फिर द बिल्डिंग दैट आई परचेज्ड, बिल्डिंग जो मैंने खरीदी, तो वो बिल्डिंग द बिल्डिंग हो गई। बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल्स आर लाइफलेस थिंग्स। अब सेम वही है कि जब हम किसी एनिमल या लाइफलेस थिंग का पूरा क्लास एड्रेस करना हो, जैसे द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। द पिकॉक, सारे पिकॉक जितने भी मोर होते हैं सब ब्यूटीफुल होते हैं। द रोज स्मेल स्वीट, सारे गुलाबों की खुशबू अच्छी होती है। द व्हेल इज़ द बिगेस्ट मैमल, व्हेल जो होता है सबसे बड़ा मैमल है, तो बिगेस्ट सुपरलेटिव है इसलिए उसके आगे द लगा है। और द व्हेल, यहाँ पर व्हेल जो है अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास। व्हेल फिश। डू नॉट यूज़ द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज इन जनरल सेंस, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा हो। मैन फियर डेथ, व्यक्ति इंसान से डरता है, सॉरी इंसान जो है मृत्यु से डरता है। मैन फियर डेथ, मनुष्य इंसान मृत्यु से डरता है। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई डेथ, तो इसमें द नहीं लगाया है। अब ये तो हो गई आपकी थ्योरी। थ्योरी से काम नहीं चलता जब तक हम प्रैक्टिकल ना करें। अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल हमारे लिए। ओके, पहला सेंटेंस है ही इज़ ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल, एच तो साइलेंट है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साइलेंट है, दैट मीन्स एन। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। सेकेंड, ऑनेस्ट मैन इज़ नोबलेस्ट वर्क। नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द लग जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच साइलेंट है तो एन ऑनेस्ट मैन इज़ द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। नेक्स्ट, सोल्जर्स वियर यूनिफॉर्म। सोल्जर्स सिंगुलर नहीं है, दिस इज प्लूरल, प्लूरल नाउन है सोल्जर्स, तो द लगेगा, डेफिनेट सी बात है। द सोल्जर्स वियर द यूनिफॉर्म। सिपाही यूनिफॉर्म पहनते हैं। 100 पैसे मेक अ रुपी, 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। नेक्स्ट, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट, हायर यू गो कूलर इट इज़, दोनों में द लगेगा। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। नेक्स्ट, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द यमुना एट दिल्ली। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द यमुना एट दिल्ली। नेक्स्ट, बोथ गर्ल्स आर प्रिटी, दोनों लड़कियां, तो बोथ मतलब
इस जगह दोनों लड़कियां, मतलब ये वो लड़कियां होंगी जिनकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ। दोनों तभी तो बोलेंगे, जब बोल चुके हैं एक सीता है एक सरला है, तभी तो कहेंगे दोनों सुंदर हैं। तो एक बार यूज हो चुका, दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो हम दा लगाएंगे, द बोथ द गर्ल्स आर प्रिटी। नेक्स्ट, गो टू पोस्ट ऑफिस। गो टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाओ, तो कौन से वाले जाओ? गो टू अ पोस्ट ऑफिस, अ पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस जाओ। नेक्स्ट, बुक यू वॉन्ट नॉट इन लाइब्रेरी। द बुक यू वॉन्ट वॉज नॉट इन द लाइब्रेरी। जो बुक आपको चाहिए थी वो लाइब्रेरी में नहीं थी। द बुक यू वॉन्ट वॉज नॉट इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो हैं वो भारत के शेक्सपियर हैं, तो द शेक्सपियर। स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प वीक। अब ये क्या क्लास को डिनोट कर रहा है? मजबूत व्यक्तियों को कमज़ोरों की हेल्प करनी चाहिए। द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प द वीक। नेक्स्ट, एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे। एन एप्पल a day keeps the doctor away. Himalayas lie to north of India. The Himalayas, क्योंकि यूनिक है हिमालय और माउंटेन भी है, दो तरह से रूल अप्लाई हो रहा है, और नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके आगे भी दा लगेगा, तो द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अम्ब्रेला इज यूजफुल थिंग। An umbrella is a useful thing. An umbrella is a useful thing. Next, he is tall strong man. सिंगुलर काउंटेबल है, कॉन्सोनेंट है, तो he is a tall strong man. Rewrite each sentences correctly. हर सेंटेंस को दोबारा से लिखना है करेक्ट करके। मोर वन हैज़ मोर वन वॉन्ट्स। द मोर वन हैज़ द मोर वन वॉन्ट्स। यहाँ पर ये हो जाएगा द मोर वन हैज़ कॉमा द मोर वन वांट्स। दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के आगे द लगा देंगे। द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स। द पुअर डिपेंड ऑन द रिच। द पुअर डिपेंड on the rich. This is the most useful idea on the subject. This is the most useful idea on the subject. Next, cuckoo is a lazy bird. तो कुकू क्या बात करें? पूरी ग्रुप की, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, तो द कुकू इज अ लेजी बर्ड। फिर गर्ल हु वॉन प्राइज इज माई सिस्टर। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर। वो लड़की जिसने प्राइज जीता मेरी बहन है। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर। नेक्स्ट, जर्मनी इज यूरोपियन कंट्री। कंट्री का नाम है जर्मनी, द नहीं लगाएंगे, लेकिन यूरोपियन साउंड कॉन्सोनेंट, तो एन नहीं ए लगेगा। ठीक, जर्मनी इज अ यूरोपियन कंट्री। जर्मनी इज अ यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट, शी होप्स टू गो टू यूनिवर्सिटी। शी होप्स टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। ओके, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान खतरनाक चीज होता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एलिफेंट हैज टस्क। तो एलिफेंट, सभी एलिफेंट के टस्क होते हैं। ओके, तो ये ग्रुप की बात कर रहा है। द एलिफेंट हैज टस्क। द एलिफेंट हैज टस्क। आप करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दिए हैं, इनको करेक्ट करना है। रिच आर प्राउड बट पुअर आर पोलाइट। दोनों के आगे द लगाएंगे। द रिच आर प्राउड
बट द पुअर आर पोलाइट। नेक्स्ट, हिंदूज वर्शिप लॉर्ड रामा। हिंदूज एक कास्ट की बात है, तो द हिंदूज वर्शिप लॉर्ड राम यूनिक है, द लॉर्ड राम, द हिंदूज वर्शिप द लॉर्ड राम। नेक्स्ट, यू कैन सी पोलर स्टार इन नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन है, और पोल स्टार जो है, पोल स्टार वो भी यूनिक है, तो दा लगेगा। यू कैन सी द पोल स्टार इन द नॉर्थ, यू कैन सी द पोल स्टार इन द नॉर्थ। नेक्स्ट, अ कैमल इज रेयरली सीन इन द सिटीज़। एक हाँ, जो ऊँट होते हैं वो कभी कभी दिखते हैं शहरों में, तो एक ऊँट नहीं, ग्रुप की बात हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है, तो द कैमल इज रेयरली सीन इन द सिटीज़, शहरों में बहुत कम दिखाई देते हैं, द कैमल। गंगा, गंगा के आगे दा लगता है, द गंगा इज अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मुंबई इज़ लंदन ऑफ इंडिया, तो मुंबई इज़ द लंदन। देखो, मुंबई भी शहर का नाम, लंदन भी शहर का नाम, और इंडिया कंट्री का नाम, किसी के आगे दा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं मुंबई भारत का लंदन है। यहाँ पे लंदन की बात नहीं हो रही है, लंदन का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे इंग्लैंड में लंदन है वैसे ही इंडिया में मुंबई है, तो इसलिए लंदन के आगे दा लगाया, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। फिर एंजल इज़ अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब एंजल जो है एक वर्चुअस और ब्यूटीफुल गर्ल है, गुणवान और सुंदर लड़की है। तो अगर हम 2 बार आ और आ लगाएंगे, इसका मतलब 2 लड़कियों की बात हो रही है। अगर हम सेम लड़की की बात कर रहे हैं तो हम 1 बार ही आ लगाएंगे, मतलब वर्चुअस के आगे आ लगाएंगे, ब्यूटीफुल के आगे नहीं लगाएंगे। सेंटेंस विल बी एंजल इज अ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट, माई अंकल इज़ अ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा होता तो ये सेंटेंस सही था, आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन MP जब हम M बोलते हैं, मेंबर में तो माँ बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम M बोलते हैं तो पहले M एक वॉवेल सुनाई देता है, कॉन्सोनेंट नहीं है, M, तो उसके आगे N अप्लाई करते हैं। माई अंकल इज़ एन MP। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। पुअर आर ऑलवेज मिजरेबल, गरीबों की दशा हमेशा दयनीय होती है। तो एक गरीब नहीं, सभी गरीबों की, पूरी क्लास की बात हो रही है, तो द पुअर आर ऑलवेज मिजरेबल। नेक्स्ट, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी वॉज कॉल्ड। मैनेजर और सेक्रेटरी को बुलाया गया। अब देखो, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, मतलब कि एक कोई मैनेजर है और दूसरा कोई सेक्रेटरी है, क्योंकि 2 बार आर्टिकल लगा है, द और द। जैसे इसके पहले वाले में था वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल, एक ही लड़की की बात हो रही थी, तो हम एक ही आर्टिकल यूज़ करेंगे, आ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल गर्ल किया था। वैसे ही इसमें देखो, मैनेजर और सेक्रेटरी, अगर ये 2 व्यक्ति हैं अलग अलग, ठीक है, तो दोनों के आगे द लगेगा। तो वर्ब सिंगुलर कैसे लग सकती है, वॉज कॉल्ड नहीं होगा, वर कॉल्ड होगा, भाई 2 हो गए, बुलाया गया, दोनों बुलाए गए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब को नहीं चेंज करने वाले हैं, हम आर्टिकल को चेंज करने वाले हैं, इसलिए हम मैनेजर और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति को बनाएंगे। तो द मैनेजर एंड सेक्रेटरी वॉज कॉल्ड। अब यहाँ पर सेक्रेटरी के पहले वाला द हटा दिया, इससे ये पता चला कि दोनों पोस्ट पे एक ही व्यक्ति है। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी वॉज कॉल्ड। नेक्स्ट, ही हैज़ अ ब्लैक hen एंड वाइट काउ। उसके पास एक ब्लैक hen है और एक वाइट काउ है, दोनों एक ही नहीं है, इसलिए 2 बार आर्टिकल यूज़ होगा। ही हैज़ अ ब्लैक hen एंड अ वाइट काउ। नेक्स्ट, मैनी पोएट्स लाइक हिमालयाज। बहुत सारे कवियों को हिमालय पसंद है, इसके आगे द लगाएंगे। मैनी पोएट्स लाइक द हिमालयाज।
ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। द बोथ लेडीज आर सेफ, दोनों लेडीज सेफ हैं। तो द बोथ नहीं होगा, बोथ द लेडीज आर सेफ, दोनों ही लेडीज सेफ हैं। तो द बोथ नहीं, बोथ द लेडीज आर सेफ, both the ladies are safe. Next, a umbrella is a very necessary during rains. A umbrella, no, an umbrella is very necessary during rains. My father is a IAS officer. A IAS, IAS, I है तो वॉवल, लेकिन बोला कैसे जा रहा है, वॉवेल है ना आई, और बोला आ की तरह जा रहा है, तब भी वॉवेल ही रहा, मतलब एन लगेगा, ठीक है। माई फादर इज IAS, नो, इज एन IAS, इज एन IAS ऑफिसर। नेक्स्ट, माई फादर शैल गिव मी एन 1 रूपी नोट। एन 1, व मतलब W, दैट इज कॉन्सोनेंट नॉट वॉवेल, और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है, एन नहीं लगता। तो माई फादर शैल गिव मी अ 1 रूपी नोट। यहाँ पर आकर आपकी एक्सरसाइज चारों कंप्लीट हो गई।